अस्सलाम वालेकुम मेरी सोशल मीडिया की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में कितने किस्म के लोग हैं और उनमें से आपकी किस्म कौन सी है? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ ये वीडियो देखिए। जो इंसान खुद को पहचानता है वो अपने गोल भी सही सेट कर सकता है। ये जुमला है मेरे उस्ताद मोहतरम सर कासिम अली शाह का, जो कि उन्होंने हमें बताया कोर्स प्लान योर 2023 के सेकंड सेशन में। जी हाँ, सेकंड सेशन था और उस सेशन में मैंने जो लर्निंग की है वो मैं लर्निंग आपकी अपने साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो मैंने उन इंडिकेटर्स को लेते हुए MBTI जो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी टेस्ट है उसके ज़रिए मैंने अपनी पर्सनैलिटी को फाइंड किया। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी अपनी पर्सनैलिटी को फाइंड करें ताकि आपको अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में आसानी हो, अपने घर में लोगों के साथ डीलिंग करने में आसानी हो, अपने बच्चों के साथ बात करने में आसानी हो। पर्सनैलिटी को, फितरत को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी में सुकून और राहत आती है। तो चलिए इसको जानते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट ये कार्ल जॉन की थ्योरी है और ये दुनिया की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 2005 से पढ़ाई जा रही है। इसको आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी इसकी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो चलते हैं अपने पर्सनैलिटी टेस्ट की तरफ। ये एक ग्रिड है, एक टेबल है जो कि 4 डायकोनमी पे बना हुआ है, मतलब 2 लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन है। आप एक पेन, अगेन एक कॉपी, नोटबुक, जिस तरह मैंने कहा था हमेशा अपने साथ रखा करें, लिख लीजिए तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को ढूंढने में बहुत आसानी रहेगी। और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अगर वो आपकी पर्सनैलिटी में है या वो काम आप करते हैं तो उसके मुताबिक आप अपना लेटर को जो है वो चुनते जाएंगे और इन 8 लेटर में से 4 लेटर आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक चूज़ करेंगे और वही आपकी पर्सनैलिटी होगी, जिसके बारे में फिर आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला हमारा जो डायकॉटमी है वो है ई और आई, यानी कि एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। अब एक्सट्रोवर्जन क्या कौन होते हैं और इंट्रोवर्जन मेरा ख्याल है माशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं जो हमारे ये स्किन के बाहर की सारी दुनिया है ये है एक्सट्रोवर्जन। ज़्यादा बात करने वाले, सोशल सर्किल रखने वाले, मिलने मिलाने वाले, मेहनत मुशक्क़त करने वाले, भाग दौड़ करने वाले, ये सब एक्सट्रोवर्जन लोग होते हैं। और इंट्रोवर्जन हमारे स्किन के अंदर की दुनिया, दिल की दुनिया, जहन की दुनिया, विजनरी, सोचने वाले, जो कि चाहते हैं कि बहुत हंगामे के बाद थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ी सी तन्हाई हमें मैसर आ जाए और हम वहाँ पे बैठ के सोचना, अपना वर्क करना और सारी चीज़ें वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आप एक्सट्रोवर्जन है या इंट्रोवर्जन है। तो ई या आई दोनों में से एक लेटर आप चूज़ कर लें। सेकंड डायकोटोमी है हमारे पास एस और एन की। एस मीन सेंसिंग और एन मीन इंट्यूशन। सेंसिंग मालूमात दो ज़रा ऐसे हासिल होती हैं ना, हमारे हवा से खमसा से हम हासिल करते हैं, मतलब अपने सेंसिंग ऑर्गन्स जो हैं हमारे, इससे हमें मालूमात हासिल होती हैं। तो जो लोग इसके मुताबिक चल रहे होते हैं वो बड़े बाशऊर होते हैं, चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, सादे होते हैं, जो कहते हैं, जो कर रहे होते हैं वो बयान भी कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें उन पर आ रही होती हैं। पर जो हमारे इंट्यूशंस होते हैं, एन होते हैं, वो विजनरी होते हैं, उन्हें मुस्तकबिल दिख रहा होता है। हम तो मुस्तकबिल सोच रहे होते हैं, उनको मुस्तकबिल दिख रहा होता है। तो वो बड़े दानिश्वर होते हैं, वो मुहावरों में बात करते हैं, उनकी बातें बड़ी बाशऊर और फहम होती है, मुश्किल से समझ में आती हैं। तो अब आप सेलेक्ट कर लीजिए कि इनमें से आपकी कैटेगरी एस है या एन है। थर्ड है हमारे पास टी और एफ, थिंकिंग या फीलिंग। थिंकिंग का मतलब थिंकर नहीं होता है, ठीक है। थिंकिंग लोग लॉजिकल लोग होते हैं, लॉजिक के मुताबिक चलते हैं और हर हिसाब किताब करना, प्लान बनाना, उसके मुताबिक वर्क करना। और ये लोग ज़्यादा काम पे फोकस करते हैं, इनको काम चाहिए होता है हर वक्त कुछ ना कुछ। और जो फीलिंग वाले लोग होते हैं वो बड़े हसास होते हैं, वो लोगों का ख्याल करते हैं, वो अपने डिसीजंस, फैसले किस तरह, दो किस तरह से ही फैसले किए जाते हैं, या तो अपने तजर्बात की बुना पर या एहसासात की बुना पर। तो जो तजर्बात और लॉजिक को सामने रखते हुए करते हैं वो टी में आते हैं। और जो जज्बाती के जी मेरे इस फैसले से किसी का दिल ना दुख जाए, कोई उदास ना हो जाए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए और फिर उसके मुताबिक फ़ैसले कर रहे होते हैं, तो वो हमारे फीलिंग वाले लोग होते हैं। हसास तबीयत के मालिक लोग होते हैं तो वो हमारे उस फीलिंग में आते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपकी इनमें से कौन सी जो है वो लेटर है, टी है या एफ है। इसके अलावा
आपको एक और मज़े की बात बताएँ, जो टी हमारे लोग होते हैं ना, ये दुनिया में 80% जो मेल हैं वो टी हैं, क्योंकि ये बिज़नेसमैन होते हैं। ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं और इनकम की बात करते हैं, और इनको हर वक़्त एक काम सा चाहिए होता है। लेकिन जो एफ़ वाले लोग होते हैं, उनको लोग चाहिए होते हैं। वो लोगों में रह के खुश रहते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं, और ये तज्ज़िया नहीं करते। जो टी लोग होते हैं वो तज्ज़िया भी बहुत कर रहे होते हैं। तो एफ़ वाले जो लोग हैं वो हमारे तज्ज़िया नहीं कर रहे होते। तो अब आप देख लीजिए कि आप एफ़ में हैं या टी में हैं। 4 एंड लास्ट हमारी जो डायकोटोमी है, जे एंड पी। जे कौन होते हैं? जो लोग प्लानिंग करते हैं और फिर उसके पीछे लग जाते हैं और वो अपना गोल अचीव करके हासिल करके रखते हैं। वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दुनिया में 50% लोग जे हैं और 50% पी हैं। 50% लोग वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, और जो पी हैं वो मसला ढूंढते हैं और वो उन मसलों को हल करना चाहते हैं। जो जे है वो स्टेप लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, प्लान बनाते हैं और जुट के उसको करते हैं। लेकिन जो पी होते हैं वो सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सिर्फ वो मसले को ढूंढते हैं और फिर उनको मसलों पे काम करते हैं। उनको प्रोसेस में बड़ा मज़ा आता है। जे जो है वो बजट बनाता है और बजट के मुताबिक चलता है। जो पी है वो कभी बजट नहीं बनाता, उसके पैसे जो हैं वो महीने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अब अच्छा, जे की एक गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ करते हैं कि वो गोल छोटा बनाते हैं और गलत वे इख्तियार करते हैं, जबकि उन्हें गोल बड़ा बनाना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए और उसके मुताबिक जो है फिर उनको वर्क करना चाहिए। अब इसमें से भी आप सोच लीजिए कि आपका लेटर कौन सा है, जे है या पी है। मैंने अपना निकाला था INFJ। तो इसके मुताबिक जो हमारी पर्सनैलिटी बनी, मेरी काउंसलर की बनी। अब आपकी देखते हैं कि क्या बनती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप यूट्यूब पे सर कासिम अली शाह या कासिम अली शाह फाउंडेशन के आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएँ। डॉक्टर प्रोफेसर कमरुल हसन के आप यूट्यूब चैनल पे आप जाएँ, वहाँ पे आपको हर पर्सनैलिटी टाइप की जो है वो वीडियोज़ मिलेंगी, उसके मुताबिक मज़ीद आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरा पेज और इंस्टाग्राम है, वहाँ से भी आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे पास कासिम अली शाह फाउंडेशन के बड़े ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के हैंड्स आउट्स, जो कि हमारी कासिम अली शाह फाउंडेशन की टीम ने मेहनत करके बनाए हैं, वो भी मेरे पास है। और अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक आप चाहते हैं और आप फाइंड कर चुके हैं, तो मैं ज़रूर आपको सेंड कर दूँगी। तो जानिए अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से। ये जानना आसान है, लेकिन उसको समझना, उसको पहचानना वो मुश्किल है। तो जो काम आप कंफर्टेबली करते हो, सपोज़ हम खाना सीधे हाथ से खाते हैं, कुछ लोग हैं जो लेफ़्ट हैंड से भी खाते हैं। तो अगर लेफ़्ट हैंड वाले को कहा जाए कि राइट हैंड से काम करें, तो वो काम सही भी नहीं होगा और वो एक डिप्रेशन में चले जाएँगे। और जबकि राइट हैंडेड लोगों को अगर आप कहेंगे जी लेफ़्ट से काम करें, तो वो कर तो लेंगे, लेकिन वो ख़राब भी होगा और वो मुश्किल का शिकार भी होंगे, डिप्रेशन का शिकार भी होंगे। तो जो काम हम आसानी से कर लें, जो हमारी फ़ितरत में है, वो हमारा ज़ोन ऑफ एक्सीलेंस है। वो हमारा रिलैक्स एरिया है, वो है हमारी एक्चुअल नेचर और फितरत जो अल्लाह की तरफ से हमें अता की गई है। ट्रेड्स बड़े का वर्ड जो बड़ा आता है, तो वो सिफ़ात में आता है और वो हमारी डेवलपिंग ग्रोथ मापने के लिए एक आला, एक टूल है। तो ट्रेड्स बदलते रहते हैं। आपने नई तरबियतें हासिल की, आपको नए ट्रेड्स आपके चेंज हो जाएँगे, आपकी सिफ़ात चेंज हो जाएँगी। लेकिन जो टाइप है, जो आपकी नेचर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये रब की अता है। और ये सारी टाइप्स, ये आठों लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायकोटोमी इसलिए बनाई गई है कि एक सिर्फ हमें ये देखना है कि एक में हम कितने ऊपर हैं और कितने कम हैं, और दूसरे को हमारा जो ब्लाइंड एरिया, मतलब जो लेटर आपने चूज़ कर लिए वो आपका ब्राइट एरिया है, और जो आपने चूज़ नहीं किए वहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, वो आपका ब्लाइंड एरिया, उसको आपने इम्प्रूव करना है। यानी कि एक्सट्रोवर्जन को थोड़ा इंट्रोवर्जन बनना है और इंट्रोवर्जन को थोड़ा एक्सट्रोवर्जन बनना है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं काफ़ी हद तक अगर आपको समझा पाई हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने तीसरे सेशन की तीसरी लर्निंग की तरफ, कि इस कोर्स के तीसरे सेशन में मैंने क्या सीखा है, क्या सीखेंगे हम, ये बताएंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आयशा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।